देखिए सेकंड ईयर के बच्चों, हमने पिछले बार आपको बताया था कि श्रम लागत विधि के अलग अलग प्रकार और योजनाएं, तो हमने मैरिक योजना तक आपको लिखवा दिया था। आज हम नेक्स्ट नंबर है उसका 5वां, इमर्सन कार्यक्षमता योजना, इसके बारे में लिखाएंगे। थोड़ा लिख लीजिए ये क्या चीज़ है। यह योजना भी एक टेलर योजना का विकसित रूप है। इस योजना में श्रमिक को न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक तो मिलता ही है, साथ में श्रमिक की कार्यक्षमता पर आधारित बोनस भी प्राप्त होता है। बोनस की गणना करने के लिए अलग अलग कार्यक्षमताओं के अनेक स्तर बना दिए जाते हैं और जो श्रमिक जिस स्तर तक अपनी कार्यक्षमता का प्रयोग करता है उसे उस स्तर पर निर्धारित मजदूरी तथा बोनस प्रदान कर दिया जाता है। इस योजना के अनुसार जो श्रमिक प्रमापित कार्यक्षमता का केवल 67% तक अथवा उससे कम काम करते हैं उन्हें केवल न्यूनतम दैनिक मजदूरी प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना है, जो मजदूर 67% से कम काम करता है उसे न्यूनतम दैनिक मजदूरी प्राप्त होती है और 67% के पश्चात कार्यक्षमता में वृद्धि होने पर बोनस प्राप्त होता है। बोनस या प्रीमियम का निर्धारण ब्याजी सारणी के आधार पर किया जाता है। इमर्सन ने अपनी योजना में 32 विभिन्न दरों का प्रयोग बताया है ताकि प्रत्येक श्रमिक प्रत्येक चरण पर कठिन से कठिन परिश्रम करके प्रयास करे और बोनस दर बढ़ने से उसे अधिक आय प्राप्त हो सके। इमर्सन योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक की गणना निम्न अनुसार की जाती है। वो आप लोग लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट है इसके। पहला है, प्रमाप कार्य स्तर के 67% से नीचे कार्य होने पर कोई बोनस नहीं मिलेगा। श्रमिक को केवल सामान्य मजदूरी से संतोष करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, 67% से 100% तक कार्यक्षमता पर प्रारंभिक स्तर पर नीची दर से बोनस मिलता है। जैसे जैसे कार्यक्षमता के प्रतिशत में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे बोनस की राशि भी बढ़ती जाती है। सामान्यतः 100% कार्यक्षमता पर मजदूरी का 20% बोनस मिलता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और तीसरा है, यदि श्रमिक 100% से अधिक कार्यक्षमता का उपयोग करता है तो उसे मजदूरी दर का 20% बोनस तथा 100% कार्यक्षमता से ऊपर प्रत्येक 1% अतिरिक्त कार्यक्षमता के लिए मजदूरी दर का 1% अतिरिक्त बोनस प्राप्त होता है। इमर्सन कार्यक्षमता योजना के अंतर्गत बोनस और मजदूरी गणना के लिए जो सूत्र हैं वो हम बताते हैं, आप लिख लीजिए। पहला है, जब उत्पादन की वास्तविक एवं प्रमापित मात्रा दी हो तब क्या करेंगे, एफिशिएंसी परसेंटेज बराबर एक्चुअल प्रोडक्शन बटे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन गुणे 100। ठीक है। नेक्स्ट है, जब उत्पादन में लगने वाला प्रमापित एवं वास्तविक समय दिया हो, मतलब सवाल में जो उत्पादन में लगने वाला समय है वो प्रमाणित और वास्तविक है, तब क्या करेंगे, एफिशिएंसी परसेंटेज बराबर टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम बटे टाइम टेकन और एक्चुअल टाइम गुणे 100। ठीक है, ये दो सूत्र हैं इसके। इमर्सन योजना के अंतर्गत ये दो सूत्र हैं। इन सूत्रों की वजह से हम सवाल अपने कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बोनस और मजदूरी की गणना इन दोनों सूत्रों के अनुसार हम कर सकते हैं। लाभ लिख लीजिए इसके, इमर्सन योजना के लाभ। पहला है, इस योजना में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अवश्य प्राप्त होती है, कम से कम जो मजदूरी होगी वो अवश्य दी जाएगी। नेक्स्ट है, प्रमापित कार्य गति एवं समय अध्ययन करके निर्धारित की जाती है। तीसरा है, श्रमिकों की कुशलता का माप अनेक स्तरों पर संभव है। चौथा है, श्रमिकों को कार्य तथा क्षमता के आधार पर बोनस मिलता है। इससे श्रमिकों के मध्य अधिक कार्य करने की भावना को बल मिलता है। हर मजदूरी श्रमिक ये सोचेगा कि हम थोड़ा ज़्यादा काम करें ताकि हम बोनस पाने के हकदार बने। इनकी हानियां क्या है, इस योजना के अंतर्गत दोष और हानियां भी हैं। पहली हानि है इसकी, तीव्र गति से कार्य करने के कारण वस्तु की किस्म पर नियंत्रण नहीं हो पाता। दूसरा है, गणना कार्य जटिल होने के कारण श्रमिकों में असंतोष होता है। तीसरा है, अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली पद्धति होती है ये। ठीक है, तो ये इमर्सन योजना है।
नेक्स्ट है हमारा गैंट बोनस योजना। गैंट GANTT गैंट बोनस प्लान। गैंट योजना के गैंट योजना समय अनुसार, अंतरयुक्त कार्य अनुसार तथा बोनस का मिश्रित रूप है। इसके अंतर्गत भी समय एवं गति अध्ययन के आधार पर प्रमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं। जो श्रमिक प्रमापित कार्य को प्रमापित समय में पूरा कर लेते हैं उन्हें समय अनुसार पूर्व निर्धारित मजदूरी के साथ साथ एक निश्चित प्रतिशत बोनस भी प्राप्त होता है। ऐसे श्रमिक जो समय से पहले ही अपना कार्य पूरा कर लेते हैं उन्हें प्रमापित समय के लिए मजदूरी तथा कमाई गई मजदूरी का एक निश्चित प्रतिशत बोनस प्राप्त होता है। इस योजना में प्रत्येक श्रमिक को समय अनुसार पूर्व निर्धारित मजदूरी तो प्राप्त होती ही है, चाहे कार्य समय से पूर्व या समय पर पूरा किया गया हो। कुशल तथा अतिकुशल श्रमिकों को बोनस के रूप में अतिरिक्त मजदूरी भी प्राप्त होती है। पहला इसमें मुख्य बात है कि प्रत्येक श्रमिक को समय अनुसार मजदूरी की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा है प्रमापित कार्य करने पर मजदूरी के साथ मजदूरी का 20% बोनस दिया जाता है। तीसरा है प्रमापित कार्य से अधिक कार्य करने पर निश्चित मजदूरी के साथ ऊंची दर से जो प्रायः 33.33% बोनस भी दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं गैंट बोनस योजना में। नेक्स्ट आता है हमारा बेडॉक्स योजना। बेडॉक्स BEDAUX बेडॉक्स प्लान। बेडॉक्स या बिंदु योजना को सन 1911 में न्यूयॉर्क के चार्ल्स बेडॉक्स ने प्रतिपादित किया था। बेडॉक्स का प्रतिपादन कब हुआ? 1911 में। इस योजना में भी प्रमाप कार्य का निर्धारण किया जाता है तथा प्रति मिनट किए जाने वाले कार्य का औसत ज्ञात कर बिंदु अर्थात B निर्धारित कर दिए जाते हैं। इस योजना के अनुसार प्रत्येक श्रमिक को 1 घंटे में 60 B या 60 बिंदु बराबर कार्य करना होता है। जो श्रमिक निर्धारित प्रमाप से कम काम करता है या प्रमाप के बराबर काम करता है उसे केवल दैनिक मजदूरी प्राप्त होती है। ऐसे श्रमिक जो उससे अधिक काम पूरा कर लेते हैं उन्हें दैनिक मजदूरी के साथ बचाए गए समय की मजदूरी का 75% बोनस में दिया जाता है तथा शेष 25% बोनस की राशि सुपरवाइजर को दी जाती है। कुछ उत्पादक संस्थाओं ने बोनस की राशि अब 75% के स्थान पर 100% कर दिया है। ठीक है। अब तीसरा है हमारा, एक है सामूहिक प्रेरणात्मक योजनाएं। सामूहिक प्रेरणात्मक योजनाओं का मतलब है लाभ श्रमिक विशेष को न मिलकर समस्त श्रमिकों एवं कर्मचारियों को प्राप्त होता है। इस पद्धति के अंतर्गत एक पूर्व निर्धारित स्तर के अधिक उत्पादन होने पर पूरे समूह या कारखाने के कर्मचारियों को समान दर से बोनस दिया जाता है। इस योजना का प्रयोग 4 चीज़ों में किया जाता है, लिख लीजिए। पहला है जब कारखाने के सामूहिक प्रयास के द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का मापन संभव ना हो, जब कारखाने में कार्यरत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष श्रमिकों को अधिलाभ दिया जाना हो, जब श्रमिकों के मध्य समानता का व्यवहार कर सामूहिक कार्य की भावना जागृत करनी हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट है। लाभ हम इसके कल लिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। धन्यवाद।